हे एवरीवन, वेलकम टू कूल गुरुकुल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, इसमें हमने क्या किया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम था स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, जिसमें मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाया, उसके बाद से रिलेटेड स्पर्मेटोजेनेसिस करवाया, और आज हम करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल्स। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम, जो आपको मेरे पीछे बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा है। बहुत ही इजी है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोअर पार्ट से, ठीक है। सबसे पहले है विजाइना। विजाइना के बाद है ये जो पोर्शन है विजाइना के ऊपर वाला, इसे कहते हैं सर्विक्स, और उसके ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं सर्विक्स कैनाल। अब सर्विक्स कैनाल के ऊपर वाले पोर्शन को, ये जो ब्रॉड पोर्शन है, ये जो बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? यूट्रस। यूट्रस तो आम लैंग्वेज आपने सुनी ही होगी, जिसे कहते हैं जिसमें जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो वो कहाँ पे होती है? यूट्रस में होती है। ये आप सभी को आई थिंक मालूम ही होगा। इसके बाद ये दो पोर्शन आते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट और राइट दोनों सेम ही है, इसकी लेबलिंग दोनों सेम है। ये है क्या चीज़? तो ये जो राउंडेड पार्ट है, इसे कहते हैं ओवरी, ठीक है। इस ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे जो राउंड आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ओवा या फिर ओवम, इसे एग भी कहते हैं। इस ओवरी के ऊपर एक ट्यूब है जिसके साथ ये ओवरी अटैच है। इस ट्यूब को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब कौन सा पार्ट है? यहाँ पे इस इतने से ट्यूब को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और इसकी फैलोपियन ट्यूब की जो एंडिंग है, जिसके साथ जिसने इस ओवम को पकड़ के रखा हुआ है, उस पोर्शन को हम कह देते हैं फिम्ब्रिया, ओके। तो जो पोर्शन इधर मैंने आपको करवाई लेबलिंग, वही चीज़ इधर आएगी। इधर भी क्या है? ओवरी है। ओवरी के ऊपर क्या है? ये वाली चीज़ फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद यहाँ पे एक अटैचमेंट है, ये जो ओवरी है उसकी अटैचमेंट है ये वाले ट्यूब के साथ। तो इस अटैचमेंट को क्या कहते हैं? ऐसे सेंटर वाली अटैचमेंट को ओवेरियन लिगामेंट। ये क्या है? लिगामेंट। और सबसे ऊपर टॉप वाले पार्ट को क्या कहते हैं? यूट्रिन फंडस। यूट्रिन फंडस कहते हैं, ठीक है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे चलता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। कैसे जो स्पर्म्स होते हैं वो एग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एंट्री कहाँ से होती है स्पर्म्स की। तो सबसे पहले आता है विजाइना पार्ट, ओके। विजाइना पार्ट जो है, इसमें स्पर्म का डिस्चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसमें डिस्चार्ज कहाँ पे होता है? स्पर्म का यूट्रस के अंदर, ठीक है। स्पर्म डिस्चार्ज इन यूट्रस, ठीक है। ये जो वेजाइना है, ये सिर्फ एक रास्ता है स्पर्म्स की एंट्री का, लेकिन जो स्पर्म डिस्चार्ज होता है वो कहाँ पे होता है? इस यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले स्पर्म्स जो डिस्चार्ज हुआ वो आया यूट्रस में। स्पर्म का आपको मैंने डायग्राम बनवाया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे स्पर्म्स का डिस्चार्ज हुआ, फिर ये स्पर्म्स यहाँ से बहुत ही तेजी से रेस लगाएंगे। और रेस क्यों लगाते हैं? ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओवम है, एग बन रहा है, सिर्फ उन तक पहुंचने के लिए बहुत ही तेजी से ये रेस लगाते हैं। अब रेस में कौन सबसे आगे रहता है, ये तो फिर जब लास्ट रिजल्ट आता है तभी पता चलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, एक बार में 20 लाख स्पर्म्स बनते हैं, और उनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो एग के अंदर एंट्री ले पाता है। जी हाँ, सिर्फ एक स्पर्म, उन 20 लाख में से सिर्फ एक स्पर्म होता है जो एग के अंदर एंट्री ले पाता है। तो कैसे स्पर्म आगे अपना रास्ता डिसाइड करेगा, चलिए वो जानते हैं। तो ये स्पर्म्स यहाँ से ट्रेवल करेंगे। ट्रेवल करते करते स्पर्म्स, देखिए ओवरीज जो होती है फीमेल के अंदर वो दो होती है, और मेल्स के अंदर क्या होता है? टेस्टिस, जो हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो टेस्टिस दो होते हैं, ओवरी भी दो होती है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनते हैं वो दोनों टेस्टिस में एक साथ ही बनते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। और जो ये ओवरी है, दो ओवरीज प्रेजेंट है इनमें, लेकिन अलग केस है कि इनमें जो एग बनता है वो सिर्फ एक बार में एक ओवरी में बनता है। एक बार कौन सा होता है? एक मंथ होता है, 28 डेज का पीरियड होता है, ठीक है। ये तो 28 डेज में सिर्फ एक ही ओवरी में एग बनेगा, फिर नेक्स्ट मंथ में दूसरी ओवरी में एग बनेगा, ठीक है। तो ऐसे मंथली एक एक में काम होता है, लेकिन टेस्टिस में तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें तो स्पर्म दोनों में एक साथ ही बनते हैं, ठीक है। कितने होने चाहिए? कम से कम 7 मिलीलीटर, यानी कि 20 लाख के अप्रॉक्सीमेटली होने चाहिए। तो जैसे कि ये लेफ्ट साइड वाली ओवरी है और ये है राइट साइड वाली ओवरी, ठीक है। तो मान लीजिए कि जनवरी का मंथ है, और जनवरी के मंथ में लेफ्ट साइड वाली ओवरी के अंदर एग की प्रोडक्शन हो रही है।
तो उस टाइम पर राइट साइड वाले में एग नहीं बनेगा, ठीक है। और इसी तरह से जब फैब का मंथ आएगा तो क्या होगा, आफ्टर 28 डेज, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट वाले में एग्स बनने बंद हो जाएंगे और एग्स कहाँ पर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट वाले ओवरी के अंदर, ठीक है। तो लेकिन टेस्टिस में ऐसा नहीं है, उसमें दोनों टेस्टिस एक साथ ही काम करते हैं, ठीक है। दोनों में जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है वो एक साथ ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब ये जो स्पर्म, ये जो ओवा है, ये जो एग बना, किसके अंदर बना, कहाँ पे बनता है, एग ओवरी के अंदर, ठीक है। ओवरी के अंदर जो एग बनता है वो एग धीरे धीरे क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस ट्यूब के अंदर ही आएगा, और इस ट्यूब को क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ये एग धीरे धीरे यहाँ पे ट्यूब के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आके रुक जाएंगे, ठीक है। ये जो स्पर्म्स होते हैं वो ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट करेंगे बहुत ही तेजी से, है ना। यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे आके क्या होता है, कुछ स्पर्म्स जो होते हैं वो सीधा सामने ही चले जाते हैं, कुछ स्पर्म्स जो होते हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ स्पर्म्स राइट साइड की तरफ चले जाएंगे। मान लीजिए कि ओवरी के अंदर जो ओवा है, एग है, वो राइट वाली साइड की तरफ बन रहा है और लेफ्ट वाली साइड नहीं बन रहा, तो इसमें क्या होगा, जो स्पर्म्स हो गए आधे तो इधर चले गए, आधे राइट वाली साइड जा रहे हैं, आधे सीधा जा रहे हैं, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड और सीधा जा रहे हैं ये स्पर्म सारे वेस्ट हो जाएंगे, और जो जा रहे हैं राइट साइड, यानी कि जहाँ पे एग की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, जो राइट साइड की तरफ जा रहे हैं उनका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, उन स्पर्म्स का फ़ायदा होगा। तो यहाँ से जब बहुत ही तेज़ी से रेस लगाते हुए एग की तरफ बढ़ते हैं स्पर्म्स, और जब उनको एग दिख जाता है तो फटाफट से जाके एक एग के अंदर वो एंटर करने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन सभी स्पर्म्स की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, कि सभी स्पर्म्स ही एग के अंदर चले जाएं। उनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसा होता है जिसकी किस्मत बहुत ही अच्छी होती है और वही एग के अंदर एंटर कर सकता है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पर्म होगा वही एग के अंदर एंटर करेगा। और ये जितने भी वेस्ट हो गए स्पर्म्स, जो लेफ्ट साइड चले गए, जो सीधा चले गए, जितने वेस्टेज स्पर्म हैं ये रिमूव हो जाते हैं। जिधर से ये वजाइना की तरफ से आए थे वहीं से ये रिमूव हो जाते हैं और इनकी अंदर ही डेथ हो जाती है, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो पीरियड कितना होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ओनली 20 मिनट्स। वैसे 1 घंटे तक भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो एवरेज जो है वो कितना है, 20 मिनट्स, ठीक है। तो ये स्पर्म डेड हो जाते हैं और इनकी नेचुरली ये रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। और जो स्पर्म तो एग की तरफ चले जाते हैं, जो खुशकिस्मत स्पर्म्स होते हैं वो इसमें रह जाते हैं, और उनमें से सिर्फ एक ही होता है जो सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत होता है, जिसको एंट्री मिलती है एग के अंदर, तो वो एंट्री एग के अंदर करता है। बाकी के जो यहाँ पर स्पर्म रह गए ये भी वेस्ट हो जाते हैं, इनकी भी डेथ हो जाती है बेचारे की। तो उसके बाद इनकी जो डेथ हो गई, उसके बाद जो डेड बॉडीज होती हैं अंदर वो अपने आप रिमूव हो जाती हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्या होता है। जब स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब में इस एग के साथ मीट करेगा, एक स्पर्म जब फैलोपियन ट्यूब में इस एग के साथ मीट करेगा, इस एग के अंदर एंटर करेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे ये यूट्रस के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्पर्म और एग के मीटिंग के बाद ये प्रोसेस होगा, ठीक है। ये धीरे धीरे यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस एग के साथ स्पर्म ने मीट किया वो एग यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे यूट्रस के अंदर आ जाएगा। ये है एग। अब जो एग है वो आ चुका है यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस के अंदर आने के बाद इसका एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे जो बेबी है उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है, यूट्रस के अंदर, ठीक है। और जो स्पर्म एग के साथ मीट कर रहा था, मतलब स्पर्म ने एग के अंदर एंट्री ली थी, कहाँ पे ली थी, फैलोपियन ट्यूब में। इसे बहुत ही याद रखना है अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कि एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ पे होती है, वो आप आंसर दोगे यूट्रस में। और जो एग जो है और स्पर्म जो है दोनों की मीटिंग कहाँ पे होती है, वो आएगा फैलोपियन ट्यूब में। और ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन कि एग और स्पर्म की मीटिंग कहाँ पे होती है। एग और स्पर्म की मीटिंग को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है ये जो एग आ गया यूट्रस के अंदर, इसकी डेवलपमेंट होती है, तो जो पूरे का पूरा बेबी बनता है वो कहाँ पे बनता है, यूट्रस के अंदर ही बनता है। उसके बाद डिलीवरी होती है, डिलीवरी भी स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है, यानी कि इसकी मूवमेंट होती रहती है। लेकिन जो एग होता है इसकी मूवमेंट नहीं होती। क्यों, क्योंकि जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा तो उसमें हमने स्पर्म्स के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि उसके जो हेड के नीचे का पार्ट होता है इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, स्पर्म्स को मूव करवाना, ठीक है। तो उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से स्पर्म मूव करते हैं। लेकिन ये जो एग होता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जिसकी वजह से ये मोटाइल नहीं होते, यानी कि
ये मूवमेंट नहीं कर पाते, ये इधर उधर नहीं जाते, यहीं पर रहते हैं, थोड़ा सा ये यहाँ से निकल के यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, बट स्पर्म्स की तरह ये मूव नहीं कर पाते क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। बस इतनी सी ही बात थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल्स। छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन देखने में बहुत बड़ा लगता है, डायग्राम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है लेकिन बहुत ही आसान है। इसमें 2-4 चीज़ें और रह गई हैं, जैसे कि टेस्टिस में हमने पढ़ा था कि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता था, टेस्टोस्टेरोन। कहाँ पे होता है, टेस्टिस में ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, ये फीमेल में नहीं होता। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोन है वो कौन सा है, एस्ट्रोजन। और इसके साथ साथ एक और भी हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, और इसका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं मुझे कि प्रेगनेंसी हार्मोन का क्या नाम है। ये यहाँ पे 2 हार्मोन बनते हैं, ठीक है, जबकि मेल में सिर्फ एक ही बनता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। वो जो प्रेगनेंसी हार्मोन फीमेल में एक्स्ट्रा बन रहा है वो जब प्रेगनेंसी के टाइम पे काम आता है, ठीक है, वो प्रेगनेंसी करवाने में वो हार्मोन हेल्प करता है। ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, स्पेलिंग आप लिख लीजिए एस्ट्रोजन, ये जो एस्ट्रोजन है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जबकि जो दूसरा हार्मोन है जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने को कहा है वो किस में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी के टाइम में, प्रेगनेंसी करवाने में वो हार्मोन हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे 2 हार्मोन है, ठीक है, इसको याद रखना है। और मेल्स में कितने थे, ओनली 1 हार्मोन जिसका नाम था टेस्टोस्टेरोन। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट सिर्फ इतना ही था। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। वैसे पढ़ा ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान था, छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। और यही सारी छोटी चीज़ों को जब आप थ्योरी बनाकर लिखोगे तो आपके 2-3 पेज तो भर ही जाएंगे। और विद डायग्राम आप ज़रूर बनाना। डायग्राम में हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ जिस क्वेश्चन का डायग्राम ज़रूरी है बायोलॉजी में वो ज़रूर बनाए, लेबलिंग अच्छे से याद कर लें और आपको थ्योरी लिखने में बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो स्पर्म डिस्चार्ज होता है यूट्रस के अंदर यहाँ, ठीक है। कभी भी आपने ये नहीं कहना, कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि स्पर्म का डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, आप बोलोगे यूट्रस, आप आंसर दोगे यूट्रस। कभी भी ये नहीं कहना कि स्पर्म जो होता है वो वेजाइना में डिस्चार्ज होता है, क्योंकि वेजाइना जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट था पेनिस, उसका काम था सिर्फ ट्रांसफर करना स्पर्म्स को। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने ये बताया था जो पेनिस होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ ट्रांसफर करने का काम करता है, किस चीज़ को, स्पर्म्स को। इसी तरह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का जो पेनिस पार्ट होता है उसकी एंट्री के लिए ये जगह होती है वेजाइना। तो यहाँ पे तो कोई रास्ता ही नहीं बचा जहाँ पे स्पर्म डिस्चार्ज हो सके। तो स्पर्म डिस्चार्ज कहाँ होगा, कॉमन सेंस की बात है कि यहीं पे होगा आगे, ठीक है। तो हमेशा स्पर्म के जो डिस्चार्ज होता है वो कहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर। और जो स्पर्म होता है 70 ml यानी कि 20 lakhs के अप्रॉक्सीमेटली जो स्पर्म्स होते हैं उनकी रेस में सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो एग के तक पहुँच पाता है, सॉरी जो एग के अंदर एंटर कर पाता है। एग के तक तो बहुत सारे स्पर्म्स पहुँचते हैं लेकिन एंट्री सिर्फ एक को मिलती है। एक मंथ में सिर्फ एक ओवरी में ही ओवम बनता है, ठीक है। एक मंथ में सिर्फ एक ओवरी ही काम करती है, उसमें ओवम बनता है या एग बनता है। इसे आप ओवम जो होता है वो बहुत सारे एग्स को कह देते हैं। जो ओवा होता है, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है ओवा, वो होता है एक एग, और वैसे आप सिंपल इसे एग भी कह सकते हैं। स्पर्म्स जब एग के पास पहुँचते हैं उनमें से जो एक स्पर्म होता है वो जब मीट करता है ओवम के साथ, यानी कि सॉरी यहाँ पे आप लिख लो ओवा, क्योंकि एक के साथ ही मीट करता है ना। जब ओवा के साथ एग के साथ मीट किया उसके बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, यूट्रस में होती है, वेजाइना में होती है, कि फैलोपियन ट्यूब में होती है, ओवरी में होती है, कहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन। तो आपने आंसर यही देना है कि फैलोपियन ट्यूब में होती है, क्योंकि होती ही यहीं पर है, तो आप कुछ गलत क्यों बोलोगे। तो फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे नहीं होती। स्पर्म्स ओवरी में नहीं पहुँचते, कहाँ, उनको फैलोपियन ट्यूब में ही एग मिल जाता है, तो वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद एग आता है यूट्रस में वापस से, ठीक है। ओवम जो होते हैं उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, कम से कम 2 डेज की होती है, ठीक है। एक ओवा की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 2 डेज। उसके बाद जैसे जो स्पर्म था उसका लाइफ स्पैन कितना था, 20 मिनट्स, इसकी 2 डेज है। जो स्पर्म्स होते हैं और जो ओवम होते हैं, ठीक है, जो स्पर्म्स होते हैं मेल का पार्ट है और ओवम जो है वो फीमेल में होता है। तो इन दोनों को क्या कह देते हैं, गैमीट्स। क्या वर्ड आता है, गैमीट्स। ये क्या है, क्या चीज़ है, गैमीट्स। क्या है, गैमीट्स, गैमीट्स, गैमीट्स। तो ये गैमीट्स जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक मेल का होता है, एक फीमेल का होता है। जो मेल वाला होता है उसे कहते हैं मेल गैमीट, और जो फीमेल वाला होता है उसे कहते हैं फीमेल गैमीट। गैमीट क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे स्पर्म्स हैं, ठीक है,
ये स्पर्म है, ये ओवम है, ओवा है। तो इन दोनों में पेयर बनाने की इच्छा होती है। जैसे इसके अंदर भी इच्छा होती रहती है कि मैं ओवा के साथ पेयर बना लूँ, ओवा की इच्छा होती रहती है मैं स्पर्म के साथ पेयर बना लूँ। तो मीट करने की इच्छा होती रहती है इन दोनों की, तो इसलिए इन्हें गैमीट कह देते हैं। ठीक है, तो ये है गैमीट्स, कौन से, एक मेल और एक फीमेल गैमीट। तो ओवरऑल मैंने सारा कुछ इस चैप्टर में आप लोगों को करवा दिया। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको बताई हैं इसमें, और इसके अलावा अगर कुछ रह गया हो तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कभी इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो में वो बनाकर समझा दूंगी, बता दूंगी क्या क्या चीज़ होती है। वैसे तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, पॉइंट्स थी, वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। ठीक है, तो इसको रिवाइज करने का काम किसका है? सिर्फ आपका है, क्योंकि मैंने रिवाइज कर लिया है। तो इस चैप्टर को अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, और आज के लेक्चर सिर्फ यहीं तक। और इसके अलावा अगर आप चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को हमेशा लाइक करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कमेंट करिए, बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। तो ये 3-4 चीज़ें तो आजकल सबको पता ही चल गई हैं क्या क्या करना होता है, तो बहुत ही आसान है। अगर आपको दिक्कत आती है, आपको नहीं पता सब्सक्राइब कैसे करना है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा कि कैसे कैसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। टाटा, बाय बाय।